हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर 7 ऑफ एसएसटी बुक द सदर्न प्लेटिव। ठीक है, ये आपकी एसएसटी की जो बुक है क्लास 4 की, उसका चैप्टर 7 है द सदर्न प्लेटिव। तो हम इसमें प्लेटिव के बारे में रीड करने वाले हैं। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर वी विल डिस्कस कि हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं, हाँ, या क्या क्या जानने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सदर्न प्लेटिव के लोकेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे हिल्स है सदर्न प्लेटिव में, कौन कौन से हिल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। और प्लेटिव्स और रिवर्स जो यहाँ पे मतलब सदर्न प्लेटिव के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। ओके, तो हाँ, प्लेटिव के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। सदर्न मतलब होता है कि मतलब एक साउथ साइड का, ठीक है। सदर्न साइड का प्लेटिव क्या होता है, एक टेबल लैंड होती है। प्लेटिव मतलब जो होती है जो माउंटेन जैसी होती है, लेकिन इस तरीके से नहीं, मतलब कि देखिए इस तरीके से होती है, कम हिल्स की होती है, इस तरह से ऐसे होती है। मतलब माउंटेन तो आपका इस तरीके से होता है ना, लेकिन प्लेटिव आपकी इस तरीके से छोटी छोटी उठी हुई होती है। तो अभी इसके बारे में हम और अच्छे से जानेंगे इस चैप्टर में। तो ये है कि a large part of India is covered by the vast plateau region in the south which is called the Deccan Plateau। जो इंडिया का मतलब बहुत अधिक पार्ट जो है, विशाल पार्ट जो प्लेटिव रीजन से कवर है, जो कि साउथ साइड में है। और इस प्लेटिव रीजन को क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेटिव बोलते हैं। ठीक है, एक प्लेटिव है, उसका नाम डेक्कन रखा गया है। ये कहाँ है, साउथ से लेके नॉर्थ प्लेन तक है। ठीक है, मतलब कि कन्याकुमारी से लेकर सदर्न टिप ऑफ इंडिया, मतलब इट लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेट्स। ये कहाँ लाइज है, टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेट्स, नॉर्दर्न प्लेन के साउथ साइड में है। और कन्याकुमारी कहाँ तक है, ये कन्याकुमारी तक है, द सदर्न टिप ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर द डेक्कन प्लेटिव इज ट्रेंगुलर इन शेप। किस शेप में है बेटा, ये ट्रेंगुलर शेप में है। ठीक है, इसमें सभी लैंड सरफेस इंक्लूड होते हैं इन द पेनिनसुलर इंडिया। इट इंक्लूड्स ऑल द लैंड सरफेस इन द पेनिनसुलर इंडिया एक्सेप्ट द कोस्टल रीजन। मतलब इसमें सभी लैंड को ये कवर कर लेता है, सिर्फ कोस्टल रीजन मतलब समुद्र के पास के एरिया को कवर नहीं करता। और इसमें जो जो स्टेट्स लाई होते हैं वो कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है, एंड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ केरला एंड उड़ीसा। मतलब कि ये जो आपका प्लेटिव रीजन है, जो कि साउथ नॉर्दर्न प्लेन के साउथ से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक जो फैला हुआ है, उनमें ये सभी स्टेट्स के बीच में आ जाते हैं। यहाँ देखिए प्लेटिव का डेफिनेशन दिया हुआ है कि अ प्लेटिव इज़ अ हाई फ्लैट लैंड। एक हाई फ्लैट लैंड होता है, मतलब माउंटेन तो इस तरीके से होता है, लेकिन जो प्लेटिव होता है वो हाई फ्लैट, मतलब थोड़ा थोड़ा फ्लैट नुमा होता है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं होता। ठीक है, विच स्टीप साइड्स एंड रफ अनइवन सरफेस। इसकी जो सरफेस होती है वो प्लेन नहीं होती है, अनइवन होती है, रफ होती है। इसी को टेबल लैंड भी कहते हैं, प्लेटिव को टेबल लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम बताया गया है। ये डेक्कन प्लेटिव है, यहाँ देखिए सब है ना, बेंगलुरु वगैरह है, पुणे, यहाँ देखिए यहाँ पे इसके बारे में बताया गया। डेक्कन प्लेटिव ये है आपका। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं कि द डेक्कन प्लेटिव इज़ सराउंडेड बाई माउंटेन्स एंड हिल्स। ये माउंटेन हिल से सराउंडेड है। नॉर्थ वेस्ट ऑफ प्लेटिव जो है वो अरावली हिल्स में है। द राजमहल हिल्स आर इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ प्लेटिव। जो राजमहल हिल्स है वो प्लेटिव के नॉर्थ ईस्ट में है। और द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट, जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्ट में है, और ईस्टर्न घाट कहाँ है, ईस्ट में है। इजी ये लर्न भी हो जाएगा कि वेस्टर्न घाट वेस्ट में, ईस्टर्न घाट ईस्ट में रहेगा। और द नीलगिरी एंड द कार्डेमोम हिल्स आर टुवर्ड्स द साउथ। इस तरीके से जो और हिल्स हैं इस प्लेटिव में, नीलगिरी और कार्डेमोम, ये साउथ साइड में है। द सदर्न प्लेटिव इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ 3 प्लेटिव। जो सदर्न प्लेटिव है हमारा, इसमें हम 3 टाइप्स के प्लेटिव के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये 3 प्लेटिव को इंक्लूड करता है। कौन कौन सा है, द मालवा प्लेटिव। सबसे पहला क्या है, मालवा प्लेटिव। द प्लेटिव लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ साइड में है। टुवर्ड्स द साउथ ऑफ दिस एरिया, इस एरिया के साउथ एरिया में भी 2 रेंज हैं हिल्स के, 2 हिल रेंजेस। कौन कौन से हैं, मतलब मालवा प्लेटू में 2 हिल रेंज कौन कौन से हैं, विंध्य रेंज एंड द सतपुड़ा रेंज। ये जो एरिया है ये रिलेटिवली फ्लैट एरिया है। ठीक है, ये दिस एरिया हैज़ रिच ब्लैक सॉइल। ये जो एरिया है मालवा प्लेटिव का, इसमें कौन सा सॉइल अधिक है, ब्लैक सॉइल अधिक है। जो किसके लिए अधिक होता है, ग्रो करने के लिए अच्छा होता है, कॉटन को ग्रो करने के लिए। मतलब जो कॉटन होता है आपका, रुई होती है, वो ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। और मालवा प्लेटिव के साइड में, मतलब जो ये विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत है, इसलिए यहाँ पे कॉटन की खेती ज़्यादा होती है।
फिर छोटा नागपुर प्लेटिव है, तो छोटा नागपुर जो प्लेटिव है द छत्तीसगढ़ प्लेन, द छोटा नागपुर प्लेटिव द छत्तीसगढ़ प्लेन एंड द बस्तर हिल्स इन द ईस्ट ऑफ द प्लेटिव आर रिच इन, मतलब इनके हिल्स प्लेन के बारे में बता रहा है। जो हिल्स और प्लेन वो किस में रिच है, वहाँ पे क्या ज़्यादा है, मिनरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, आयरन, मैग्नीज, माइका वगैरह ज़्यादा है। इस एरिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि किस पे बेस्ड है, इन मिनरल्स पे बेस्ड है। ठीक है, ये आपका जो माइका है, कोल है, आयरन, ये सब मिनरल्स होते हैं बेटा, इनसे बहुत सी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा सा स्टील प्लांट भी है जो कि जमशेदपुर और राउरकेला और बोकारो, ये 3 हैं जो छोटा नागपुर प्लेटिव में आपके हैं स्टील प्लांट। ठीक है, स्टील प्लांट क्या होता है, जहाँ पे स्टील बनता है। ठीक है, द डेक्कन प्लेटिव है अब यहाँ पे, तो इट हैज़ अ रॉकी एंड अनइवन सरफेस, ये जो रॉकी एरिया है मतलब पथरीला जगह है, मतलब मिट्टी वाली जो जगह है उस तरीके से है। यहाँ पे जो सॉइल यहाँ की है ना वो नॉट वेरी डीप, काफ़ी गहरी नहीं है, और येलोइश कलर की, येलो से रेड कलर में दिखाई देती है ना। और यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स हैं, आयरन, गोल्ड और माइका यहाँ पे इस प्लेटिव में होता है। ठीक है, उसके बाद है द कोलर गोल्ड माइंस इन कर्नाटका। आगे देखेंगे जो द कोलर गोल्ड माइंस इन कर्नाटका में, हाँ, द कोलर गोल्ड माइंस इन कर्नाटका जो कोल आर वेल नोन, जो उसके बारे में बता रहा है। फिर यहाँ पे देखिए है कि द हट्टी गोल्ड माइंस एंड द कोलर गोल्ड माइंस इन कर्नाटका आर द डीपेस्ट गोल्ड माइंस, मतलब कि जो हट्टी गोल्ड माइंस के बारे में बता रहा है, ये गोल्ड माइंस है ये भी, एंड द कोलर गोल्ड माइंस, गोल्ड माइंस मतलब यहाँ से सोना निकाला जाता है ज़मीन से ना, कर्नाटका में है ये सर, ये सबसे बहुत ज़्यादा डीपेस्ट गोल्ड माइंस है ना। गोल्ड माइंस मतलब गहरा है ना, काफ़ी ज़्यादा अंदर तक है। और मोस्ट ऑफ द गोल्ड प्रोड्यूस इन इंडिया, इसी मतलब जितना भी इंडिया में गोल्ड प्रोड्यूस होता है वो इसी माइन से आता है, मोस्टली इन्हीं से आता है। जो डेक्कन प्लेटिव है वो स्लॉप्स है, स्लॉप्स मतलब थोड़ा सा इस तरीके से, फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से इस साइड में है। ठीक है, फिर यहाँ पे डिड यू नो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई थी, इसको रीड करते हैं। वी कैन नो द स्लॉप ऑफ अ प्लेटिव बाय द डायरेक्शन इन विच द रिवर्स ऑफ द रीजन फ्लो, मतलब कि जो प्लेटिव के जो स्लॉप होते हैं, जो ऊपर के एरिया होते हैं, मोस्टली किस डायरेक्शन में होते हैं, जिस डायरेक्शन में उस रीजन में रिवर फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए रिवर भी इधर की तरफ फ्लो करता है, तो इनके जो ये स्लॉप्स होते हैं वो इधर की तरफ होते हैं। Except for 2 rivers, the Narmada and the Tapi river, which fall into the Arabian Sea, all the rivers such as the Mahanadi, Godavari, the Krishna and the Kaveri originate from the eastern slope of Western Ghat। मतलब क्या कह रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदी को छोड़ के बाकी सभी जो रिवर के यहाँ नेम दिए हुए हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ईस्टर्न स्लोप से, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप से ही ओरिजिनेट होते हैं, और बे ऑफ बंगाल में फ्लो मतलब की तरफ बह जाते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे है द रिवर्स ऑफ द सदर्न प्लेटिव आर नॉट एज बिग एज दोज फॉलोइंग, तो द जो रिवर्स है सदर्न प्लेटिव के वो इतने बड़े नहीं हैं जितना कि नदर्न प्लेन में हैं। देयर आर नो ग्लेशियर और स्नो कवर्ड माउंटेन्स, यहाँ पे कोई भी ग्लेशियर या स्नो कवर्ड माउंटेन्स नहीं है। टू प्रोवाइड दिस रिवर विद वाटर थ्रू आउट द रिवर, मतलब कि इस एरिया में कोई ग्लेशियर स्नो कवर्ड माउंटेन नहीं है जो यहाँ पे वाटर प्रोवाइड करते हो रिवर को। ठीक है, दिस रिवर डिपेंड स्लोली ऑन द मानसून रेन्स, ये रिवर किस पर डिपेंड करते हैं, सिर्फ मानसून रेन पर डिपेंड करते हैं। जब रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता है तो ये सूख भी जाते हैं वहाँ पे ना। और द रेन वाटर स्टोर्ड इन टैंक, यहाँ पे इस प्लेटिव साइड में, डेक्कन प्लेटिव की तरफ, ये जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, ये टैंक में स्टोर किया जाता है, और जो कि फील्ड के इरिगेशन में काम आता है, मतलब सिंचाई के लिए। और जो डैम्स वगैरह यहाँ पे बिल्ट है क्रॉस द रिवर, दे स्टोर वाटर एंड प्रोवाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स वगैरह यहाँ पे बिल्ड किए गए, बनाए गए हैं, जो कि वाटर स्टोर करते हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से बनने वाली जो बिजली होती है। फिर है द मेट्योर डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द कावेरी रिवर। अब देखिए डैम के बारे में बता रहे हैं कि कावेरी जो रिवर है उससे कौन सा डैम बना है, मेट्योर डैम बना हुआ है। नागा अर्जुन सागर डैम ऑन द रिवर कृष्णा, किस रिवर में बना है, कृष्णा रिवर में बना है। हीराकुंड डैम बना है ऑन द रिवर
जो हीराकुंड डैम है वो आपका किस रिवर पे बना है, महानदी रिवर पे बना है, जो कि बहुत ही फेमस डैम है। दिस इज़ द लार्जेस्ट एरीगेशन प्रोजेक्ट इन साउथ इंडिया। ये जो डैम के बारे में अभी बताया गया, ये सबसे मतलब अच्छे या बड़े कह सकते हैं इरीगेशन प्रोजेक्ट है, सिंचाई के लिए इनका यूज किया जाता है। द चंबल इन मध्य प्रदेश इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। मध्य प्रदेश में जो चंबल रिवर है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर है डेक्कन प्लेट्यू का। द रिवर कावेरी इन कर्नाटका इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। जो कर्नाटका में जो रिवर कावेरी बहती है उसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो किस रिवर को दक्षिण गंगा कहते हैं, कावेरी नदी को। तो कैसे लर्न करेंगे, कावेरी से कर्नाटका, ठीक है, कावेरी नदी कहाँ तरफ बहती, कहाँ पे, कर्नाटका में, इसी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। द रिवर इन द प्लेटिव रीजन फ्लो वेरी स्विफ्टली एंड फॉर्म डीप वैली। जो प्लेटिव रीजन में रिवर फ्लो होते हैं बहुत स्विफ्टली करते हैं, स्विफ्टली मतलब स्विफ्ट आराम से बहते हैं और डीप वैली बनाते हैं। देयर आर मैनी वाटरफॉल्स इन दिस रीजन। इस रीजन में बहुत से वाटरफॉल्स हैं। द फेमस जॉग फॉल, ठीक है, जो जॉग फॉल है ऑन द शरावती रिवर इन कर्नाटका। जो जॉग फॉल है, सबसे फेमस जॉग फॉल जो है कर्नाटका में, ये हाईएस्ट फॉल है इंडिया का, ठीक है, ये कर्नाटका में है, डेक्कन प्लेटिव में पड़ता है। यहाँ पे डिड यू नो है, द एंजल फॉल्स इन वेनेजुला इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। इट ड्रॉज फ्रॉम अबाउट 979 मीटर, 2.5 टाइम्स टॉलर देन द हाइट ऑफ द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऑन द यूनाइटेड स्टेट। ये कह रहा है कि ये इट ड्रॉज फ्रॉम, ये कितनी ऊंचाई से गिरता है, 979 मीटर ऊंचे से ये गिरता है इसमें पानी ना, जो कि 2.5 टाइम्स टॉलर, जो यूनाइटेड स्टेट का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है उससे ये 2.5 गुना ज़्यादा, मतलब 2.5 गुना ज़्यादा ऊंचाई से ये गिरता है। फिर यहाँ पे द प्लेटिव रीजन इज रिच इन नेचुरल एंड मिनरल वेल्थ। जो प्लेटिव रीजन होते हैं वहाँ पे मिनरल्स और नेचुरल वेल्थ बहुत ज़्यादा होते हैं, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ होती है। द फर्टाइल ब्लैक सॉइल जो कि बेस्ट सूटेड होती है किसके लिए, कॉटन के कल्टीवेशन के लिए है। जो यहाँ के रिवर है वो एरीगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहाँ पे। जो यहाँ के फॉरेस्ट हैं वो वुड और वाइल्ड लाइफ हमें प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड मैनी अदर थिंग्स विच आर नॉट फाउंड इन अदर प्लेस। और कुछ ऐसी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं जो कि नदर्न प्लेन में हमें नहीं मिलती है, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कोई रिकैप देखते हैं। द सदर्न प्लेटिव जो है ना वो ट्रेंगुलर है शेप में, और इसमें कौन कौन से प्लेटिव है, मालवा प्लेटिव, छोटा नागपुर प्लेटिव और डेक्कन प्लेटिव है। जो प्लेटिव रीजन है वो स्लॉप्स हैं, किस साइड में, ईस्ट के साइड। सो मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लो ईस्टवर्ड, क्योंकि प्लेटिव रीजन में मोस्टली जो रिवर है उनका फ्लो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। दिस सदर्न रिवर्स डिपेंड मोस्टली, और यहाँ के जो रिवर्स है मोस्टली रेन पे डिपेंड होते हैं। और ये जो प्लेटिव रीजन है यहाँ पे मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। न्यू टर्म्स दिया हुआ है। पेनिनसुला क्या है, द लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड, ठीक है, मतलब एक लैंड है जिसमें यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है ना, इसी को पेनिनसुला बोलते हैं। तो और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम वाटर, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर से जनरेट होती है। एक्सरसाइज देख लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर है द सदर्न प्लेटिव इज ट्रेंगुलर है। टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द प्लेटू लाइज, द नॉर्थ वेस्ट का अरावली हिल्स है। द मालवा प्लेटू कहाँ से है, किस, द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है। फिर छोटा नागपुर प्लेटू इज मिनरल रिच प्लेटू, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। द कोलर गोल्ड माइंस कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं, कर्नाटका में है। फिर द ब्लैंक्स है। द अदर नेम ऑफ सदर्न प्लेटिव का नेम क्या है, डेक्कन प्लेटिव है। द प्लेटिव रीजन किस शेप में है, ट्रेंगुलर शेप में है। तो द नॉर्थ वेस्ट ऑफ प्लेटिव रीजन लाइज द, कौन से हिल्स है उस साइड में, नॉर्थ वेस्ट प्लेटिव में अरावली हिल्स है। 3 जो लार्ज स्टील प्लांट है कौन कौन से हैं, जमशेदपुर, रौरकेला और बोकारो, ठीक है। द प्लेटिव रीजन रिच इन, जो प्लेटिव रीजन है वहाँ पे वो किस चीज़ में रिच है, मिनरल रिसोर्सेज में। उसके बाद यहाँ है नेम द फॉलोइंग है, देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर का मैं PDF सेंड करूँगी। द फेमस फॉल और रिवर शरावती, जो फेमस फॉल है जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फॉल है वो जॉग फॉल है। द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया कौन सा है, अभी दिया था कन्याकुमारी। द लार्जेस्ट एरीगेशन प्रोजेक्ट इन साउथ इंडिया, हीराकुंड डैम, ठीक है। द फेमस गोल्ड माइन कर्नाटका का कौन सा है, कोलर गोल्ड माइंस ना, बताया था मैंने कि इंडिया का जो जितना सोना यहाँ से प्रोड्यूस होता है निकलता है मोस्टली इन्हीं माइन से निकलता है। द इम्पॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज और द छोटा नागपुर में कौन कौन से हैं, तो कोल एंड आयरन है।
तो बेटा इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, पढ़िए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट डिस्कस टू मी। ओके, थैंक यू।